तंत्र में संभोग का क्या अर्थ है? तंत्रा सेक्स भी एक थ्योरी है, क्या है क्या ये? इसको थोड़ा डिटेल में आप बता सकेंगे क्या है? मतलब एकाग्र आदमी कैसे होगा? इंसान के पास दुनिया भर की उलझने रहती हैं। कोई एकाग्र हो सकता है क्या? उस एकाग्रता को कैसे प्राप्त किया जाए? मैं ये कहता हूं, या संत महात्मा लोग कहते हैं, अरे एकाग्रता को लो, एकाग्रता करो, ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, एकाग्र हो, अरे एकाग्र होगा कैसे? कहां से शून्य में जाएगा? एक समय में भोग करते हुए आदमी शून्य में जाता है। तंत्र में संभोग का क्या अर्थ है? और अभी हम ओशो की भी बात कर रहे थे, उनकी भी एक बुक है जो मैं पढ़ रहा हूं, संभोग से समाधि। जी बिल्कुल। तंत्रा सेक्स भी एक थ्योरी है, क्या है क्या ये? इसको थोड़ा डिटेल में आप बता सकेंगे क्या है? संभोग को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया तंत्र में? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही बारीकी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, तंत्र और आपने बोला कि संभोग से समाधि तक, जो कि हमारे रजनीश जी ने दिया हमको। हाँ जी। ये रजनीश जी ने क्या दिया, हमारे दर्शन शास्त्र में पहले से ही मौजूद था। अच्छा। और वाम मार्गी तंत्र साधना में ये बहुत पुराना है, प्रचलित है, बहुत प्राचीन है। और इसके कई एग्जाम्पल्स आपको मैं एग्जाम्पल्स भी लूंगा, बहुत बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मनुष्य जो है प्रतिपल पल पल प्रेरित रहता है, जिज्ञासु रहता है और कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। उसकी आवश्यकताएं भी हैं और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जो ऐसे फॉर्मूले ढूंढता है कि वो शक्तियां प्राप्त कर सके या अपनी जो भौतिक जो सुविधाएं हैं वो ले सके। तो ऐसे में हम अगर अध्यात्म की ही बात करें, अभी जैसे संभोग से समाधि तक की बात आई, तो अध्यात्म की बात करें तो जैसे हम बौद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि एक होके बैठ जाओ, आपको परमात्मा मिल जाएंगे। महावीर जी ने भी अपने तरीके से कहा कि आप भी एक होके बैठ जाओ, आपको परमात्मा मिल जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नाचो गाओ हंसो खेलो और नदी की धारा के साथ बहते चले जाओ और अपने आप परमात्मा मिल जाएंगे। इसी प्रकार से मीरा ने अपने भक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की। और अब बात आती है कि कुछ ज्ञानियों ने क्या काम किया कि जो हमारी इन शक्तियों को जाना, कि हमारे अंदर की शक्तियों को, आंतरिक शक्तियों को जाना। और जब आंतरिक शक्तियों को जाना तो उन्होंने कहा ये तो बहुत पावरफुल है भाई। और जब आंतरिक शक्तियों को जाना तो उन्होंने कहा कि इन शक्तियों का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अब बात आई कि इस शक्तियों को हम अंदर रोक लें। इस शरीर के विज्ञान को जब हमारे ऋषि मुनियों ने समझा कि यही तो ईश्वर है और यही सब कुछ है, कोई बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ नहीं है, तो उन्होंने शक्तियों को यहीं रोक करके एकाग्र होने की कोशिश की और बाहर उन्होंने सुंदर वस्तुओं को रखा लेकिन उसका भोग नहीं किया। एक ऐसा भी समाज, जैसे कि आप देखेंगे कि जितने भी वैश्विक समाज वाले हैं वो इसी तरह से ही, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ने कहा नहीं, अगर भोग के माध्यम से अगर हम इसको अगर प्राप्त करेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं। वो इस तरह से कि देखिए, हमारी लालसा या हमारा जो ईश्वर को प्राप्त करने की जो एक तरह से इच्छा, वो इतनी प्रबल होनी चाहिए कि जैसे कि बस जैसे आदमी मर रहा होता ना अंतिम समय पे, कहता कि हे परमात्मा मुझे बचा अंत समय। मतलब एकाग्र आदमी कैसे होगा? इंसान के पास दुनिया भर की उलझने रहती हैं। कोई एकाग्र हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। उस एकाग्रता को कैसे प्राप्त किया जाए? मैं ये कहता हूं, या संत महात्मा लोग कहते हैं, अरे एकाग्रता को लो, एकाग्रता करो, ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, एकाग्र हो, अरे एकाग्र होगा कैसे? व्यक्ति को बच्चे पालने हैं, 100 तरह की परेशानियां हैं, टेंशन है, कहां से एकाग्र होगा? वो कहां से शून्य में जाएगा? एक समय में भोग करते हुए आदमी शून्य में जाता है, क्लाइमैक्स पे। लेकिन उस समय चरमोत्कर्ष के उपरांत उस चीज को रोकना है, स्खलन नहीं होना। प्रोस्टाग्लैंड को रोककर ऊर्जा ऊपर उठानी है। वही संभोग से समाधि की ओर है। अगर आप स्खलित हो गए, यू आर जीरो, लिटरली जीरो। ये हमारे वाम मार्गी तंत्र में भी ये चीज दी हुई है।
जो कि ओशो ने उसको फॉलो किया और उसको जो है उठा करके, उसके लिए भी बहुत गुरुजी ध्यान की बहुत शक्ति चाहिए, बहुत बहुत ही पावरफुल शक्ति। अभी मेरा दोस्त है जो ओशो का ही बहुत बड़ा शिष्य है, प्रैक्टिस करता रहता है। मैंने कहा कैसे होगा ये? उसने मेरे को 5 लीटर पानी पिला दिया। इसी स्टूडियो की बात है, रात को बैठे थे हम 11 बजे। 5 लीटर पानी पिलाने के बाद उसने कहा अब जब भी यूरिन पास होगा ना, रोकना है, और समझो कि किस मसल से आप रोक पा रहे हो। यही प्रोसेस है इसका। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, प्रैक्टिस पर है। और दूसरी बात एक और भी है, आपने तो चलो उसको कंट्रोल कर लिया, जो सामने वाला पार्टनर है वो कंट्रोल नहीं कर पाया फिर। अच्छा, ये भी है। अरे यही आप भैरवी की बात कर रहे थे, यही वो भैरवी है, यही वो भैरवी चाहिए उस साधक को। ध्यान रखना इस बात को। ओके, फिर अगर ऊर्जा उठेगी तो बदलाव क्या आएंगे मनुष्य जीवन में? मनुष्य जीवन में देखिए, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? मैं तो दर्शकों के लिए पूछ रहा हूं ये बात। नहीं, जो आप चाहते हैं मिलेगा आपको। हाँ जी, जो चाहते हैं वो मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। देखिए, मैं एक छोटे से एग्जांपल भी, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, मैं छोटे से एग्जांपल के साथ, आप सिर्फ 15-20 मिनट प्रतिदिन, सिर्फ 2 महीने आप बैठ जाओ, सिर्फ 2 महीने, त्राटक पे कोई जरूरत नहीं त्राटक करने की, आप बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ। जो विचार आ रहे हैं आने दो, जो जा रहे हैं जाने दो, सिर्फ बैठ जाओ। ठीक है, 2 महीने बाद जब आप उठोगे ना, या 2 महीने के बाद जब समय आएगा, आप घर में बैठे हो और आपका मन किया सपोज चाय पीने का, मन किया, आपने कहा नहीं, आपकी बहन, माँ, कोई भी कहे कि अरे भैया बेटा चाय पियोगे, मैं चाय लाती हूं, आपने कहा क्या? आपने मांगा क्या? ऐसा होगा? 100%। ऊर्जा काम करती है क्या? 100%, 100% होगा, 100%। ऐसा हुआ है हमारे साथ। बहुत बार होता है। हाँ जी, बहुत बार होता है। और ये कोई बड़ा साइंस नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात। ये तरंगों का साइंस है, हमारे शरीर की ऊर्जा का साइंस है। ये किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर सिर्फ एक माध्यम है। हाँ, अगर किसी ईश्वर पे अगर साधना करते हो, उनको मूर्त को सामने लेके करते हो, तो आपकी साधना जल्दी आगे बढ़ जाती है। ये एक माध्यम है, क्योंकि यहां पे आप अज्ञात में जा रहे हो, आप कोई रास्ता ही नहीं है, अंधकार है। लेकिन यहां सामने ईश्वर दिखाई दे रहा है और आपको लगता है ये तो सामने ईश्वर है, अभी हम ले रहे हैं इसको। उसके साथ भी लेकिन आत्मसात करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, एक मैं और तू का संबंध खत्म करना पड़ेगा आपको। बड़ी मुश्किल है भैरवी साधना तो। इसके बारे में अगर हम जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ही साधक सक्सेस होते होंगे इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादातर इसीलिए कई पाखंडियों ने सिर्फ इसको लेकर के और अपना सिर्फ भोग की एक रास्ता बना लिया, बाकी कुछ नहीं। हकीकत है ये। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि हाँ, देखिए, आज हम सेक्स की बात, जैसे आपने बोला सेक्स, एक चीज मुझे बताओ आप, आज के इस परिवेश में हर एक घर अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या हो रहा है। हम पहले विदेशियों को कहते थे कि ये सेक्स फ्री है, क्या भारत ऐसा नहीं है क्या? अंदर जहां झांक के देखो, अपने आसपास झांक के देखो, अपने घरों में झांक कर देखो, कोई अछूता नहीं है। खून के आंसू सभी रोते हैं, कोई विरला ही होगा महामाया का जो नहीं रो रहा होगा। एक क्वेश्चन और पूछना आपसे जी, क्या वही बड़ा साधक बन सकता है जिसकी कामुक ऊर्जा सबसे ज्यादा हो? यस, कामुक ही व्यक्ति साधक है। जिसके अंदर कामुकता नहीं है वो साधक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है। शक्ति वहीं से पता लगती है पहली। देखिए, सबसे पहली मूलाधार शक्ति तो वहीं से उठेगी। पहले जो जागृत होगा वो ये योनानांगी जो है। मैंने देखा है कि जो भी कामुक व्यक्ति होता है बहुत इंटेलिजेंट मिलते हैं वो। डेफिनेटली है, बिल्कुल है सर, 100% ऐसा है। मतलब मैं समझ चुका हूं काफी चीजें। इसका मतलब आप जैसे महानुभवों के साथ वार्तालाप करके ही सब महामाया की कृपा है।